Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, social media and entertainment. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Kangana hits back at her trolls. Income Tax Department issues statement regarding the raids conducted at Anurag Kashyap and Taapsee Pannu's premises. Alia Bhatt posted a picture with her magical boys. Gauhar Khan's father passes away. Celebrities who will welcome their bundles of joy in 2021. आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की एक तस्वीर उन्होंने फैंस की रिक्वेस्ट पर की है पोस्ट। आलिया के फैंस इस तस्वीर को कर रहे हैं काफी पसंद। हालांकि इस तस्वीर में आलिया अकेली नहीं है, बल्कि अपने मैजिकल बॉयज के साथ है। कौन है आलिया के मैजिकल बॉयज? राजी गर्ल आलिया भट्ट ने हर बार अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस से अपने फैंस और सिनेमा लवर्स का दिल जीता है। अलार्म तो ये है कि फैंस उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। आलिया भी अपने फिल्म्स का खास ख्याल रखती है। रिसेंटली सोशल मीडिया पे अपने फैंस के रिक्वेस्ट पे आलिया ने ब्रह्मास्त्र के शूट की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वो अपने मैजिकल बॉयज के साथ नजर आ रही है। ये तस्वीर ब्रह्मास्त्र के सेट से है और इस तस्वीर में आलिया अपने दो मैजिकल बॉयज रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी के साथ नजर आ रही है। तस्वीर में तीनों गॉडेस काली के सामने खड़े हैं। तस्वीर को कैप्शन करते हुए आलिया ने लिखा है, इट्स अ ब्लेसिंग टू बी ऑन दिस जर्नी। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित ब्रह्मास्त्र सबसे पहले 2019 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पूरा न होने की वजह से फिल्म फाइनली दिसंबर 2020 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पैंडेमिक की वजह से रिलीज एक बार फिर पोस्टपोन हो गई और अब इस फिल्म के 2021 रिलीज की बात चल रही है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन एंड मौनी रॉय भी पिवटल रोल्स में नजर आने वाले हैं। ये एक फैंटेसी एक्शन मूवी है जिसे प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी के अलावा आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी से दर्शकों का दिल फिर एक बार जीतने के लिए तैयार है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें आलिया के किरदार की काफी तारीफ भी हो रही है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर पे बेस्ड है। ये कहानी गंगूबाई कोठेवाली की है, जिसे कम उम्र में ही बेच दिया गया और जो मुंबई की सबसे पावरफुल महिला बनकर उभरी। ये फिल्म 30 जुलाई को सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली है। आलिया जो कि रणबीर कपूर को डेट कर रही है। आलिया और रणबीर कपूर की शादी को लेकर खबरें आए दिन सोशल मीडिया में आती रहती है। हालांकि एक सोर्स के मुताबिक आलिया और रणबीर ब्रह्मास्त्र के रिलीज के बाद ही शादी के बंधन में बंधना चाहेंगे। ब्रह्मास्त्र और गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आलिया एस राजमौली की फिल्म RRR, डार्लिंग्स और करण जौहर के डायरेक्शन में बनने वाली अगली फिल्म में नजर आने वाली है, जिसमें वो रणवीर सिंह के ऑपोजिट एक बार फिर नजर आएंगी। अंदर लेडीज नहीं जाना है, लेडीज अलाउड नहीं है अंदर। साइड Hey mummy, and you live 100 years.
गौहर खान और उनकी फैमिली उनके फादर के लास्ट राइट्स के लिए पहुंच गए हैं। गौहर खान के फादर की डिमाइस पर बॉलीवुड सेलेब्स ने कंडोलेंस मैसेजेस दिए हैं। गौहर खान और फैमिली के दुख की इस घड़ी में उनके फ्रेंड्स और सेलेब्स उनके साथ हैं। एक्ट्रेस गौहर खान के फादर जफर अहमद खान जी का आज देहांत हो गया। ये काफी दुख की बात है। गौहर खान की हाल ही में शादी हुई थी, खुशियों का माहौल था, लेकिन आज जो खबर मिली है वो काफी दुखी करने वाली है। गौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी भी दी थी कि वो हॉस्पिटल जा रही है। Our condolences are with her and the entire family. टीवी प्रोड्यूसर प्रीति साइमंस ने एक वीडियो शेयर किया है where गौहर खान is seen wishing her father and mother 100 long years. Hey mummy and you live 100 years. Along with the video, Preeti wrote, "मेरे गौहर के पप्पा, to the man I loved, lived with pride and will be remembered with pride. Strength and love to the family." गौहर खान ने भी शादी की एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके फादर के साथ उनकी माँ और जैद दरबार भी हैं। She captioned it, "एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।" गौहर खान ने अपनी वेडिंग की एक और पिक्चर शेयर की है जिसमें उनके फादर उन्हें चूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये शेयर करते हुए गौहर खान ने लिखा है कि "A father's kiss, #blessing, Zafar Ahmed Khan, I love you so much, #my papa strongest." गौहर खान के हस्बैंड जैद दरबार ने भी कल अपने ससुर साहब के साथ एक फोटो शेयर की जिसमें जैद दरबार उनको गले लगाते हुए नजर आए थे। जैद दरबार ने फैंस से उनकी हेल्थ के लिए दुआ करने को कहा था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। वो आज भी हम सभी की दुआओं में है। गौहर खान टीवी का जाना माना चेहरा है। गौहर खान ने टीवी और फिल्म्स के जरिए लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनाई है। गौहर खान has appeared in films like Rocket Singh, Salesman of the Year, Ishaqzadeh, Fever and Begum Jaan. She also participated in the 3rd season of dance-based reality show Jhalak Dikhla Ja and the 7th season of Bigg Boss. Gauhar Khan is in fact the winner of Bigg Boss 7. She was also seen as a senior contestant in Bigg Boss 14. She also played a pivotal role in Tandav. गौहर खान काफी सॉन्ग्स में डांस करती हुई भी नजर आई हैं। हाल ही में उन्होंने जैद दरबार से शादी की थी। सोशल मीडिया में गौहर खान लगातार एक्टिव रहती हैं। गौहर खान की खूबसूरती के सभी दीवाने हैं। तापसी जी रुकिए रुकिए तापसी जी। इनकम टैक्स ने मारे 30 से अधिक ठिकानों पर रेड। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के अलावा विकास बैल और मधु मंटेना के प्रीमाइसेस पर भी इनकम टैक्स ने रेड डाला। इन रेड्स को लेकर आईटी डिपार्टमेंट ने जारी की है एक स्टेटमेंट। हाल ही में ये न्यूज आई थी कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घरों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाला है। ये रेड्स इनकम टैक्स की चोरी को लेकर किए जा रहे थे। हालांकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने रेड में सामने आई जानकारी साझा की है। क्या कहा है आईटी डिपार्टमेंट ने इस स्टेटमेंट में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रेड जो 3 मार्च 2021 को शुरू हुआ, इसके निशाने पर 2 लीडिंग फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस, एक लीडिंग एक्ट्रेस और 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज थी, जो बेसिकली फिल्म और वेब सीरीज के प्रोडक्शन और टैलेंट्स के मैनेजमेंट का काम करती है। टोटल 28 लोकेशंस को कवर किया गया, जो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और जिनमें रेसिडेंसेस और ऑफिसेस शामिल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट में आगे कहा है कि रेड के दौरान ह्यूज इनकम टैक्स सप्रेशन के सबूत मिले हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और एक्चुअल इनकम टैक्स के डेटा में काफी डिफरेंस मिले हैं। कंपनी ऑफिशियल्स ने 300 करोड़ रुपए के इनकम
और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवालों के सही जवाब नहीं दिए। स्टेटमेंट के मुताबिक लीडिंग प्रोडक्शन हाउस में 350 करोड़ से ज्यादा के टैक्स इम्प्लीकेशंस होने के सबूत मिले हैं, जिसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा मिले हैं, जिसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये डेटा ईमेल, हार्ड डिस्क और व्हाट्सएप चैट के फॉर्म में है। 20 करोड़ से ज्यादा के बोगस एक्सपेंडिचर होने के सबूत मिले हैं। लीडिंग एक्ट्रेस के मामले में भी सिमिलर जानकारियां मिली है। 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा मिला है, जिसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सर्च के दौरान 7 बैंक लॉकर्स के डिटेल्स मिले हैं, which has been put under restraint। सारी जगहों पर सर्च अभी जारी है। कंगना रनौत ने अपने ट्रोल्स को दिया जवाब। उनके रीसेंट पोस्ट पे ट्रोल्स ने उनके ऊपर उठाए थे सवाल, जिसके बाद कंगना को उठाना पड़ा ये कदम। कंगना ने सीधे अपने ट्रोल्स को जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उन्होंने 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स खोए। आखिर क्या है ये पूरा मामला? कंगना रनौत और कंट्रोवर्सीज का काफी पुराना रिश्ता है। ऐसा लगता है कि दोनों कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। एक बार फिर कंगना के एक पोस्ट पे वो ट्रोल्स के निशाने पर आई और उन्हें अपने बचाव में फिर से एक बार खड़ा होना पड़ा। हालांकि ये मामला जरा टेस्टी सा है। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर स्मूदी बोल की एक तस्वीर पोस्ट की, जो उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयार किया था। जी हाँ, कंगना ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि उन्हें सेल्फ मेड फूड बहुत पसंद है और ये उनकी पर्सनल समर स्मूदी रेसिपी है, जो उन्होंने ऑर्गेनिक हनी, नट्स एंड फ्रूट्स के साथ बनाया है। हालांकि जैसे ही सोशल मीडिया पे उन्होंने ये पोस्ट किया, लोग उनकी इस तस्वीर को इंटरनेट से डाउनलोडेड कहने लगे। इसके बाद ही कंगना ने एक और पोस्ट किया, जिसमें वो ट्रोल्स को हिट बैक करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ये किसी शेफ का बनाया हुआ डिश नहीं है, बल्कि मैंने खुद ऐसा बनाया है। Can't believe some people are mistaking this picture from my van this morning for some international professional chef's famous blog. I knew I'm good, but so good like a professional? Seriously, had no clue. Thrilled to know I am awesome at everything I do. रिएक्ट करते हुए उन्होंने लिखा। आगे एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जैसे ही वो कुछ कहती है, इन्फ्लुएंसर्स अकाउंट्स को मेरी क्रेडिबिलिटी और डिग्निटी को डैमेज करने की कोशिश में लगा दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते ही उनके 5 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। उन्होंने आगे लिखा कि ये माफिया रैकेट है, ये आपके अगेंस्ट गैंग अप होते हैं और बॉयकॉट करते हैं। फिर भी अगर आप खुश रहते हो तो वो आपके इमेज को खराब करने लगते हैं। कंगना अक्सर ही किसी न किसी वजह से न्यूज में रहती है। पिछले दिनों उन्होंने खुद को मेरिल स्ट्रीप से कंपेयर करते हुए कहा था कि उनमें मेरिल स्ट्रीप की तरह ही रॉ टैलेंट है। उनके इस ट्वीट के बाद ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया था, जो कंगना के ट्वीट के रिस्पॉन्स जैसा कुछ था। उस ट्वीट में ऋचा ने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को लिस्ट डाउन किया था। कंगना बिग स्क्रीन पे थलाईवी और धाकड़ के अलावा तेजस में नजर आने वाली है। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कर रहे हैं अपने घर में किसी नए मेहमान के आने का इंतजार। दोस्तों,
वैसे तो फिल्मी सितारों की काम के बारे में पब्लिक और फैंस को इंटरेस्ट रहता ही है, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी उनके लिए बेहद खास होता है। कुछ लोग तो अपने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ लोग दूरी बना के रखते हैं। हाल ही कुछ सेलेब्स बनने वाले हैं पेरेंट्स और उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ही अपने सोशल मीडिया पर ही दी है। उनमें से जानी मानी सिंगर श्रेया घोषाल, नीति मोहन, लीजा हेडन जैसी हस्तियां हैं। दोस्तों, इस साल बॉलीवुड में काफी खुशियों का भी माहौल रहा। इस साल कई सेलेब्स की शादी हुई तो कई सेलेब्स बने पेरेंट्स, जैसे सैफ करीना से लेकर विराट अनुष्का तक। घर में नए मेहमान के आने से घर की रौनक ही बढ़ जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से सेलेब्स बनने वाले हैं पेरेंट्स, और कुछ सेलेब्स ने तो खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे दी है। आइए जानते हैं इसे डिटेल्स में। बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल बहुत जल्द बनने वाली है मां। उनके घर में गूंजने वाली है किलकारी। श्रेया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बेबी बम्प के साथ एक खूबसूरत सी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि बेबी श्रेया आदित्य आने वाला है। मैं और शीला आदित्य काफी एक्साइटेड है ये बताने के लिए। जिंदगी के इस नए चैप्टर की शुरुआत के लिए श्रेया ने फैंस से उनका प्यार और आशीर्वाद मांगा। 34 साल की श्रेया ने 2015 में अपने बचपन के दोस्त शीला आदित्य से शादी कर ली थी। सिंगर नीति मोहन भी प्रेग्नेंट है। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। नीति ने अपनी शादी की सेकेंड एनिवर्सरी पर फैंस को ये न्यूज दी। 2019 में नीति ने अपने बॉयफ्रेंड निहार पांड्या से शादी कर ली थी। अब दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं और दोनों को हमारी तरफ से ढेरों बधाइयां। बॉलीवुड एक्ट्रेस लीजा हेडन तीसरी बार मां बनने वाली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है। इस साल जून में वो तीसरे बच्चे को जन्म देंगी। लीजा काफी वक्त से फिल्मों से दूर अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रही है। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट कीश्वर मर्चेंट भी जल्द ही मां बनने वाली है। कीश्वर और उनके पति सुयश राय ने सोशल मीडिया पर खास फोटो शेयर करके फैंस को ये जानकारी दी थी। कीश्वर ने बताया कि 40 साल की उम्र में वो नेचुरल तरीके से मां बनने वाली है। कीश्वर और सुयश ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 16 दिसंबर 2016 को शादी की थी। कीश्वर उम्र में सुयश से करीब 8 साल बड़ी है। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। टीवी की दुनिया में अक्सर कुछ न कुछ तो होता ही रहता है और हम उन घटनाओं से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो लीजिए, आज फिर हाजिर हो गए हैं हम ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हर नई फ्रेश अपडेट्स के साथ। सीधे चलते हैं खबरों की ओर। बिग बॉस, सलमान जी ने मुझे कहा था बिस्तर बनाने के लिए खुद का। ये देखो, मैं खुद का बिस्तर बना रही हूँ बिग बॉस। हेलो बिग बॉस, ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ। सलमान जी ने कहा था कि अपना काम खुद करना चाहिए इंसान को। तो देखो, ये देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ बिग बॉस। बिग बॉस, मैं कपड़े धो रही हूँ। सलमान जी ने कहा कि अपना काम खुद करना चाहिए, इसलिए मैं कपड़े धो रही हूँ। लगता है राखी सावंत अभी तक बिग बॉस हाउस के हैंगओवर से बाहर नहीं आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो घर के कामकाज में व्यस्त नजर आ रही हैं और बिग बॉस से बात कर रही हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, बिग बॉस के घर से कंप्लीट गृहिणी बनकर निकली, हैप्पी वुमेन्स डे।
पवित्रा पुनिया और एजाज खान ने एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाने का फैसला किया है। एजाज खान ने अपने सोशल मीडिया पर पवित्रा पुनिया के साथ कुछ प्यारी तस्वीरें पोस्ट की हैं और कैप्शन में लिखा है, I love you 1 million। हम तो उम्मीद करेंगे कि पवित्रा पुनिया के लिए आपका प्यार यूं ही बढ़ता रहे। अनीता हसनंदानी ने अपने सोशल मीडिया पर अपने बेटे आरव रेड्डी के साथ एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो आरव के साथ खेलती नजर आ रही हैं। दोनों इस वीडियो में सुपर क्यूट लग रहे हैं। एक और पोस्ट में अनीता हसनंदानी ने आरव रेड्डी के लहराते बालों को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि आरव अब हेयर केयर ब्रांड्स के प्रमोशंस के लिए रेडी हैं। हेयर केयर ब्रांड्स मस्ट बी हैविंग अ लुक एट दिस अनीता। माही विज और जय भानुशाली को उनकी बेटी तारा के साथ रिसेंटली एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया। जय भानुशाली एंड माही विज वर ट्विनिंग इन वाइट बट बेबी तारा स्टोल द शो। हालांकि जैसे ही उनकी वीडियोस बाहर आई, जय भानुशाली और माही विज को ट्रोल किया जाने लगा। They were trolled for not taking their adoptive kids with them। किशोर मर्चेंट और सुयश राय की खुशियां कई गुना बढ़ने वाली हैं। They are going to be parents soon। रिसेंटली किशोर मर्चेंट ने थ्रोबैक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो अपने बेबी बम्प को कैरेस करती हुई नजर आ रही हैं। किशोर मर्चेंट इज ऑल स्माइल्स इन द वीडियो। सुयश राय ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कई हार्ट इमोजी पोस्ट किए हैं। ऑल द बेस्ट किशोर एंड सुयश। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा, जो अपने स्टाइल को लेकर अक्सर ही खबरों में रहती हैं, ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो मेजर बेवॉच वाइब्स देती हुई नजर आ रही हैं। वो इस ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में बीच पे समंदर की लहरों के बीच 2 पीस बिकिनी में दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। फैंस निया शर्मा के इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। टीवी की सुपरहिट जोड़ियों में से एक पूजा गौर और अरहान बहल वापस लौट रहे हैं सुपरहिट शो प्रतिज्ञा के सीक्वल प्रतिज्ञा 2 के साथ, और उनके साथ लौट रहे हैं टीवी के आइकॉनिक विलन ठाकुर सज्जन सिंह यानी कि अनुपम श्याम। रिसेंटली प्रतिज्ञा 2 के लिए हवन सेरेमनी रखी गई, जिसमें पूजा गौर और अरहान बहल दोनों शामिल हुए। पूजा गौर इस शो में एक लॉयर के किरदार में वापसी करेंगी। राहुल वैद्य अपनी फियांसे दिशा परमार के साथ खूब समय बिता रहे हैं। राहुल वैद्य और दिशा परमार कुछ महीनों में शादी करने वाले हैं, पर अभी तक उन्होंने कोई डेट फाइनल नहीं की है। रिसेंटली राहुल वैद्य और दिशा परमार को साथ में स्पॉट किया गया। जब पापराज़ी राहुल वैद्य और दिशा परमार को क्लिक कर रहे थे, राहुल वैद्य अपनी लेडी लव की तस्वीरें खींच रहे थे। That's one way to impress your lady love, Rahul। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to drop in your comments and views on our comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now. Thank God it's Friday. You guys have a great weekend and stay safe.